नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के एस फास्ट बॉलर अभी रिहैब कर रहे हैं अपना, और इंजरी से वापसी की जो है शमी की तैयारियां चल रही हैं। और ऐसे में काफी बात हो रही है बीजीटी को लेकर कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आपकी नवंबर से शुरू हो जाएगी, जहां पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलोगे। और इंडिया के ऊपर इसलिए इतनी ज्यादा बात हो रही है क्योंकि पिछली 2 टेस्ट सीरीज जो आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेली हैं वो आपने दोनों जीती हैं। सो इंडियन फैंस इसलिए भी एक्साइटेड ज्यादा हैं कि ये जो तीसरी सीरीज है ये सीरीज भी इंडिया को जीतनी चाहिए, और अगर इंडिया को ये सीरीज जीतनी है तो मोहम्मद शमी का होना वहां पर बहुत अहम हो जाता है। और इसीलिए शमी की लगातार बात हो रही है पिछले कुछ दिनों से कि शमी कब तक फिट हो पाएंगे। क्या बीजीटी के लिए मोहम्मद शमी तैयार होंगे? क्या बीजीटी से पहले जो आप टेस्ट सीरीज खेलोगे न्यूजीलैंड से, या जो टेस्ट सीरीज आप बांग्लादेश से खेलोगे, क्या उन टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद शमी फिट हो पाए हैं? कब तक मोहम्मद शमी फिट होंगे? तो ये सवाल जो है हर किसी के जहन में चल रहे हैं, और इन सभी सवालों का जवाब जो है वो दे दिया है बीसीसीआई प्रेसिडेंट जय शाह साहब ने। अब जय शाह जी ने क्या बोला है वो आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये जय शाह साहब की स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को आपको बताता हूं मैं पढ़ के। यहां पर वो ओवरऑल बता रहे हैं कि आपकी जो टीम है, जो इंडियन टीम है, जो तीसरी बार बीजीटी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी, तो वो किस तरीके से बनेगी। तो यहां पर जय शाह बोल रहा है, आवर टीम इज ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड, वी हैव रेस्टेड जसप्रीत बुमराह फॉर अ वाइल नाउ, मोहम्मद शमी इज एक्सपेक्टेड टू बी फिट too. This is an experienced Indian side now. Seniors like Rohit and Virat Kohli are fit. अब यहां पर जय शाह साहब क्या कह रहे हैं ये देखिए कि हमारी टीम जो है वो काफी अच्छी, वेल प्रिपेयर्ड है, हमारी टीम की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। वी हैव रेस्टेड जसप्रीत बुमराह फॉर अ वाइल, जसप्रीत बुमराह को काफी लंबा रेस्ट मिला है, और जब बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे या न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे तो वहां पर भी बुमराह का आगे वर्कलोड मैनेजमेंट होगा, ताकि वो जो 5 टेस्ट मैच है उन 5 टेस्ट मैच के लिए बुमराह फिट रहे। उसके बाद क्या है, दिस इज एन एक्सपीरियंस इंडियन साइड नाउ, सीनियर्स लाइक रोहित एंड कोहली आर फिट। रोहित और कोहली जैसे सीनियर्स फिट है, एक्सपीरियंस साइड है। और बीच में जो सबसे बड़ी बात बोली है मोहम्मद शमी को लेकर, वहां पर बोल रहे हैं जय शाह कि शमी भी फिट हो जाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी भी बीजीटी तक फिट रहें। अब आगे जो उन्होंने स्पेसिफिकली जब उनसे सवाल पूछा गया, योर क्वेश्चन अबाउट शमी इज राइट, ही विल बी देयर बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड एंड वी नीड हिम इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर उन्होंने बोला है, जवाब दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में हमें मोहम्मद शमी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और हमें एक्सपीरियंस की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस बार, क्योंकि आप तीसरी बार WTC खेलेंगे। और अगर आप अपनी बोलिंग यूनिट देख लें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये मेनली आपके 3 फास्ट बॉलर होंगे। और अगर शमी फिट नहीं हो पाते हैं तो आपका जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है उसमें जो तीसरा खिलाड़ी आएगा वो कितना एक्सपीरियंस्ड होगा, कितना मजा हुआ प्लेयर होगा, ये किसी को नहीं पता। किसको मौका मिलेगा वहां पर थर्ड पेसर के तौर पर। सो ये इसीलिए ज्यादा बात हो रही है मोहम्मद शमी को लेकर, क्योंकि पिछली जो 2 आपने WTC जीती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर शमी का रोल रहा है। सो यहां पर उन्होंने शमी को लेकर ही बोला है कि उनको एक्सपीरियंस काफी है और हमें ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद शमी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेन बात तो यही उन्होंने बोली है जय शाह जी ने कि भाई मोहम्मद शमी फिट हो जाएंगे WTC तक, वी आर एक्सपेक्टेड कि वो भी फिट हो जाएंगे WTC तक, और इसीलिए शमी जो है आपके लिए अहम प्लेयर बन जाते हैं। एक और स्टेटमेंट है उनकी, वो भी देख लेते हैं। यहां पर जय शाह की जगह स्नेहाशीष गांगुली, जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के वहां पर हेड है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या बोला है वो भी आपको बता देता हूं। साथ में ही थे जय शाह के। उन्होंने बोला ही वांट्स टू बी ऑन दैट टूर, स्नेहाशीष गांगुली, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंट सेड in an interaction on Monday, but he has to play Ranji Trophy to prove himself। मतलब कि अगर मोहम्मद शमी को बीजीटी खेलनी है, अगर मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया वाली फ्लाइट में बैठना है, तो उससे पहले उन्हें खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक ट्रॉफी। और डोमेस्टिक में बंगाल के लिए खेलते हैं मोहम्मद शमी, तो वहाँ पर
खबर भी ये है कि रणजी ट्रॉफी का शायद कोई मैच मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस प्रूव करने के लिए खेलेंगे। और यहाँ पर स्नेहाशीष गांगुली उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई अगर वो खेलना चाहते हैं, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी फिटनेस प्रूव जो है उनको डोमेस्टिक में करनी पड़ेगी, बंगाल के लिए खेल कर करनी पड़ेगी। और अभी रिहैब चल ही रहा है, एनसीए में है मोहम्मद शमी, और देख रहे हैं हम उनका रिहैब कितना बेहतरीन जा रहा है। सो लगातार इसीलिए दोस्तों बात हो रही है कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया में आपके पास बॉलर्स हैं, इंडिया में जो अच्छा परफॉर्म कर सके, आपके पास मुकेश कुमार हैं, प्रसिद्ध हैं, आकाशदीप को आपने पिछली सीरीज में खिलाया था। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी जो मोहम्मद शमी के पास है, और पिछली 2 WTC में उन्होंने करके भी दिखाया। हालांकि लास्ट में इंजर्ड हो गए थे, वहाँ पर और भी प्लेयर्स स्टेप अप कर गए थे, लेकिन इस बार जब आप जाएंगे तो वो सबसे टफ WTC आपके लिए होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस भी कल जैसे हमने आपको बताया था वो भी लगातार बात कर रहे हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए, हम वो ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। और अगर वो अपना 100% देने के लिए तैयार है, अगर उनके सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं, तो आपके भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। वरना अगर इनएक्सपीरियंस लेकर आप जाएंगे वहाँ पर तो हो सकता है इस बार बाजी शायद ऑस्ट्रेलिया मार जाए। सो यही था दोस्तों जयशा साहब की स्टेटमेंट मोहम्मद शमी को लेकर। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक आप लोगों ने स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।